नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, एक राहत भरी खबर आ रही है। अभी आपने देखा होगा, न्यूज चैनल पे जरूर देखा होगा कि डीजल और पेट्रोलियम पे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंटर ने घटा दिया है। सीतारमण जी ने ट्वीट किया कि जो पेट्रोल है उसके ऊपर पर लीटर 8 रुपीज का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाया जाएगा। साथ ही साथ डीजल के ऊपर 6 रुपया पर लीटर का जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाया जा रहा है। इससे सीधा सीधा ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग 9.5 रुपया 9.5 रुपीज पर लीटर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और डीजल 7 रुपये पर लीटर सस्ता हो जाएगा। ये देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अच्छे समय पे आया है। मैं आपको बता दूं कि अभी आपने देखा कि 4 मई को एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। उन्होंने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था और ये 4 से बढ़ के 4.40 हो गया था। एक्चुअली गवर्नमेंट इस समय कर क्या रही है, अगर आप देख रहे होंगे कि इस समय जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो सप्लाई साइड डिसरप्ट हुआ है, उससे इंटरनेशनल प्राइसेस साथ ही साथ आपकी डोमेस्टिक प्राइसेस भी इनहांस कर रही हैं। भारत में अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है। अगर मैं बात कर लूं होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो WPI जो मई 2022 है उसमें 15.08% बढ़ा है। 15.08% WPI बढ़ गया है। और ये दिसंबर 1998 के बाद, आप जरा सोचो, दिसंबर 1998 के बाद सबसे ज्यादा प्राइस राइज है। मतलब 24 साल में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा होलसेल प्राइस इंडेक्स ग्रो किया है तो मई 2022 में हुआ है। इसका रीजन बताया जा रहा है कि सप्लाई साइड डिसरप्शन है। सप्लाई साइड जिस स्पीड से सप्लाई होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की हो नहीं पा रही है। अभी आप देखोगे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस 10.85% के, पावर फ्यूल को देखोगे तो 38.66% और प्राइमरी आर्टिकल को देखोगे तो 15.450 के रेट से प्राइसेज ग्रो करेंगे। स्पेशली फूड ग्रेन के प्राइसेज भी 15% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कभी भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन्फ्लेशन को एक रेशनल लिमिट में रखा जाए। रेशनल लिमिट क्या है, इसके ऊपर मैंने कई बार आपसे बात की है। रेशनल लिमिट है 4% ±2%, मतलब 6 और 2 के बीच में गवर्नमेंट रखना चाहती है। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर करूं कि जब मैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करता हूं और ये बताता हूं कि आरबीआई ये चाहता है कि इन्फ्लेशन 4% ±2% हो, तो यहां पे मैं बात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की करता हूं, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को करता हूं। मतलब आरबीआई जब इन्फ्लेशन को टारगेट करती है तो इस होलसेल प्राइस इंडेक्स को टारगेट ना करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को, अर्बन प्लस रूरल को टारगेट करती है। लेकिन अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की भी मैं बात करूं तो अप्रैल 22 में ये 7.79 मतलब 8% के आसपास रहा है। तो जो हमारा मैक्सिमम रेंज है 6%, उससे लगभग 2% आप देखोगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर चल रहा है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि 7.79% जो ये अप्रैल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये मई 2014 के बाद सर्वाधिक है। मतलब 2014 के बाद अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा 8 वर्षों में जो इन्फ्लेशन है वो सबसे ज्यादा आपको मिला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कुल मिला जुला के दोस्तों इन्फ्लेशन बहुत तेजी से ग्रो करा है। अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तेजी से ग्रो करेगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा डिप्रीव्ड सोसाइटी को। कई बार कहा जाता है कि इन्फ्लेशन इज अ डिग्रेसिव टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स है कि जो सबसे ज्यादा गरीबों के ऊपर लगता है। गरीबों की आमदनी बढ़ नहीं रही है, कीमतें आसमान छू रही है। आप अगर गेहूं, चावल, अगर आप प्राइमरी प्रोडक्ट को देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में कोई भी एक वेलफेयर स्टेट को सबसे ज्यादा एक्शन लेना पड़ता है कि वो फूड ग्रेन के प्राइसेस को, साथ ही साथ जो भी इन्फ्लेशन है उसको रिड्यूस करे। तो गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप उठाया है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड था कि आप डीजल पेट्रोल के प्राइसेस को रिड्यूस करो, क्योंकि डीजल पेट्रोल के प्राइसेस चेन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। चीजों के रेट को बढ़ाने में सबसे ज्यादा अगर भूमिका है तो डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की है। किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, प्रोडक्शन को किस तरीके से स्मूथ किया जाए। अभी आपने देखा कि कोविड के बाद से इंटरनेशनली सप्लाई साइड डिसरप्ट हुआ है।
जिस लेवल से, जिस स्मूथ से, जिस स्पीडली गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। और उसके बाद जो रशिया यूक्रेन वार हुआ है उसके वजह से और भी आप देखोगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। फ्यूल की इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी है, क्रूड प्राइसेस बढ़ी है और उसका इंपैक्ट आप देखोगे इंटरनेशनली हर देशों के ऊपर पड़ा है, इंडिया के ऊपर भी पड़ा है। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि अभी आप पिछले महीने में देखोगे अप्रैल में तो गवर्नमेंट ने 1.68 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन किया है। कहीं ना कहीं जीएसटी का इतना बड़ा कलेक्शन, रिकॉर्ड कलेक्शन, ये बता रहा है कि आपकी डिमांड इकोनॉमी में ठीक ठाक है। अगर आप रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन करते हो, आप जरा सोचो 1.68 लाख करोड़ का अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, तो इसी पिछले महीने में किया है। तो दोस्तों यहां पे ये दिखा रहा है कि डिमांड आपकी ठीक ठाक है और साथ ही अगर चीजों के रेट बढ़ रहे हैं तो ये भी जीएसटी कलेक्शन का एक बड़ा रीजन हो सकता है कि अगर आपकी गुड्स की प्राइस अगर 200 है और ऊपर के 300 हो गई है तो नो डाउट टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो यहां पे एक जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, किस तरीके से सप्लाई को हम बढ़ाएं, क्योंकि जो कोविड आया उसमें जो एसएमएस सेक्टर है आपका, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो सेक्टर है, जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्री है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा था। कुल मिला जुला के वो जो है वल्नरेबल सिचुएशन में चले गए, उनकी कैपेसिटी जो प्राइस डिटर्मिनेशन की वो खो गई थी। तो प्राइस जो डिटर्मिनेशन का इस समय एक तरह से मोनोपोली क्रिएट हो गया है, वो बड़े बड़े उद्योगों, बड़े बड़े फर्मों के पास हो गया है। कहीं ना कहीं जो हमारा कॉटेज सेक्टर है, जो मीडियम इंटरप्राइजेज है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, एसएमएस सेक्टर है, वो उस तरीके से सप्लाई को नहीं कर पा रहा है। सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्राइसेस डीरेगुलेट किया जाए, जिससे कंज्यूमर भी आसानी से चीजों को परचेज कर सके, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। तो बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है कि आपने आज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर घटाया है। और नो डाउट इसको मैं इसी उद्देश्य से देख रहा हूं कि प्राइसेज को, इन्फ्लेशन को कैसे टैकल किया जाए। जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछले 24 साल के हाईएस्ट पे चल रहा है, उसी तरह 8 साल के हाईएस्ट पे आपके कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है उसके इंडेक्स से जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा ये ध्यान दे कि किस तरीके से प्राइस को कर्व किया जाए। रेपो आप बढ़ा लीजिए, रिवर्स रेपो आप उसी के साथ साथ बढ़ा लेते हो। अभी आपने जो है सेंट्रल एक्साइज को कट किया है, कुछ और भी स्टेप आप लीजिए ताकि इन्फ्लेशन पे और राहत किया जाए। जो हमारे जो मीडियम इंटरप्राइजेज है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उनको कुछ रिबेट दीजिए ताकि वो प्रोडक्शन को और तेजी से स्मूथ करें, उनको कुछ रियायतें मिलनी चाहिए, जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एक बहुत ही एक चैलेंजेबल टास्क है आज के डेट में। तो दोस्तों ये जो स्टेप है मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के कुछ और स्टेप उठाए जाए ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके, उसको एक रेशनल लिमिट में लाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।